एक शिक्षक ने देखा कि कक्षा में एक छोटी लड़की के बाल हर दिन और ज्यादा झड़ रहे हैं, लेकिन वह फिर भी पूरी तरह से पढ़ाई में ध्यान देती थी और सवालों के जवाब देने में सक्रिय रहती थी। हर दोपहर वह मिस्टर कोहेन को अलविदा कहती थी। शिक्षक ने उससे पूछा कि उसके बाल दिन ब दिन कम क्यों होते जा रहे हैं। लड़की ने आशावादी होकर समझाया, दवा की वजह से बस छोटे हो गए हैं, अलविदा। और इतना कहकर वह स्कूल बस की ओर दौड़ गई। कोहेन वहीं खड़े खड़े काफी देर तक सोचते रहे। लड़की की माँ ने कोहेन में कुछ अजीब सा महसूस किया। वह पास आई और समझाने की कोशिश की, लेकिन लड़की की कही बातों से कोहेन पहले ही सब समझ चुके थे। वह समझ गए कि माँ सच बताना नहीं चाहती थी। वह नहीं चाहती थी कि उनकी बेटी को बाकी कक्षा से अलग तरीके से देखा जाए। और मैं आभारी रहूंगी अगर आप उसका राज थोड़ी देर और रख सकें। मैं बस नहीं चाहती कि उसे अलग थलग किया जाए। हाँ, धन्यवाद। कोहेन ने अपने आंसू रोकने की कोशिश की। उन्होंने मुस्कुराकर लड़की को अलविदा कहा। आने वाले दिनों में उन्होंने उस लड़की का खास ख्याल रखा। हालांकि वह उसकी किस्मत नहीं बदल सकते थे, लेकिन उनका ध्यान और समर्थन उस लड़की और उसके परिवार के लिए सुकून था। वह लड़की प्यारी थी, मुस्कुराती थी। उसने कोहेन से कहा कि उसे बस एक बात परेशान करती है। वह अक्सर अपनी माँ को कमरे में रोते देखती है। लड़की की समझदारी ने कोहेन को उसके प्रति सहानुभूति से भर दिया, लेकिन कुछ समस्याएं और दर्द ऐसे होते हैं जिन्हें शिक्षक भी पूरी तरह नहीं समझ सकता। वह जो दे सकते थे वह था सुनने वाला कान, समझदारी, समर्थन और जितनी खुशी सुकून वह लड़की को दे सकते थे उतना देने की कोशिश। अचानक एक दिन वह छोटी लड़की स्कूल नहीं आ सकी। इस कठोर सच्चाई का सामना करते हुए कोहेन ने कक्षा से कहा वे उस छोटी लड़की के लिए उपहार बनाएं ताकि वे अपनी चिंता और समर्थन दिखा सकें। लेकिन कुछ हफ्तों बाद उनकी सबसे बुरी आशंका सच हो गई। छोटी लड़की के अंतिम संस्कार में सभी लोग चर्च के अंदर गए। सिर्फ कोहेन ने अकेले दरवाजे के बाहर इंतजार किया, क्योंकि वह जानते थे कि भावनात्मक उथल पुथल उनकी चीखों को बढ़ा देगी। वह इतनी गंभीर और शांत जगह में कोई आवाज नहीं करना चाहते थे और न ही किसी के शोक में खलल डालना चाहते थे। छोटी लड़की की माँ ने कोहेन से विनती की कि वे अंदर आकर उनकी बेटी को आखिरी बार विदा करें। कोहेन ने मना करने की कोशिश की, लेकिन माँ ने जोर दिया, आप उनकी पसंदीदा शिक्षक थे, कृपया बिना अलविदा कहे मत जाइए। तो लड़की की माँ ने कोहेन का हाथ पकड़ा और चर्च के अंदर ले गई। कोहेन की आंखों में आंसू थे। वह बेकाबू होकर चीख रहे थे। ऐसे मौके पर कोई भी उनसे नाराज नहीं होता। हर कोई जानता था कि ऐसा अच्छा शिक्षक था। उसने अपनी जिंदगी की सबसे उजली धूप से छोटी लड़की के आखिरी दिनों को गर्मजोशी दी थी। तो जब हम दूसरों पर अपनी रोशनी बिखेरते हैं तो वह उजास हमारे आसपास के लोगों को भी ऊर्जा दे सकती है और खुद के लिए भी निश्चित रूप से हम उस रोशनी की गर्माहट महसूस कर सकते हैं जो हम तक लौट कर आती है।